बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज आपके साथ एक बहुत ही मशहूर काठियावाड़ी चने की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये कराची वाटर पम्प के मशहूर काठियावाड़ी चने की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है। आप इसको बिना स्किप किए एंड वीडियो को एंड तक देखिएगा तो ही आप जान पाएंगे इसका राज, इसके टेस्ट का राज क्या है। तो इसको हम घर में कैसे बना सकते हैं, बहुत ही आसान सा तरीका है। तो शुरू कर लेते हैं अपनी इस आसान सी रेसिपी को। यहाँ पर मैंने चने ले लिए हैं 300 ग्राम और इसको मैंने रात भर भिगो दिया था और उसके बाद मैंने इसको वॉश करके साफ़ पानी से और इसके अंदर दूसरा पानी डाल के इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। चने जो है हमारे बॉईल होने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे एक आलू काट कर क्यूब में, जैसा कि नज़र आ रहा है आपको, मैंने क्यूब में काट के डाल दिया था। अब यहाँ पर देखिए चने जो मैंने ले लिए हैं, यहाँ पर ये छोटे वाले चने हैं मेरे पास, क्योंकि ये जो काठियावाड़ी चने बनते हैं ये इन्हीं चनों में ज़्यादा टेस्ट आता है। इनका जो बड़े वाले चने होते हैं वो जो है सारा पानी जो है सारा सोख कर लेते हैं और फिर उनका टेस्ट नहीं आता है। तो इसलिए जब भी आप बनाएं तो यही वाले छोटे वाले चने ज़रूर लीजिएगा, इसका टेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए चने हमारे बॉयल हो चुके थे। उसके साथ ही मैंने डाल दी है यहाँ पर एक मिर्च डाल दी है हरी काट कर और हाफ़ टी स्पून मैंने जर्दे का रंग डाल दिया है इसमें, इसको कलर देने के लिए थोड़ा सा। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ऐड कर दी है इसके अंदर और हाफ़ टी स्पून में यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है मैंने। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया है और अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डाला है और हाफ़ टी स्पून में यहाँ पर कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैं 2 टीस्पून नमक लूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने चनों के अंदर बॉईल करते टाइम नमक ऐड नहीं किया था तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। आप अगर चिकन क्यूब भी इसकी जगह हम डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें नहीं ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें डालकर इसके टेस्ट को और भी बढ़ा सकते हैं। तो अगर नहीं है तो इसके बगैर भी, चिकन क्यूब के बगैर भी ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब यहाँ पर मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, इसको मिक्स कर लिया है। कवर करके 5 मिनट के लिए हम छोड़ेंगे इसको, ताकि जो हमारा पानी है अच्छे से मसालों का फ्लेवर हमारे इस पानी में आ जाए। यहाँ देखिए पानी को थोड़ा सा ये पक चुका है मसालों के साथ। 5 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ दिया था। अब यहाँ पर जो है आलू है हमारे वो भी गल चुके हैं। अब इसकी ग्रेवी को हमने थिक करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर बना लेते हैं एक स्लरी सी। हमने 1 टेबल स्पून ले लेते हैं बेसन और 1 टेबल स्पून ही हम यहाँ पर लेंगे कॉर्नफ्लोर। दोनों को इक्वल क्वांटिटी में लेना है और यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करना है स्मूदी सा, लम्स इसमें नहीं होने चाहिए। लम्स होंगे तो फिर वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा, हमारी ग्रेवी जो है अच्छी नहीं बनेगी। तो इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, इसमें कोई लम्स ना हो और फिर इसके बाद हम इसको चनों में ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखिए फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो किया हुआ है और अब मैं इसके अंदर वो अपनी जो स्लरी हमने बनाई थी वो ऐड कर देंगे सारी ही। और अब फिर मैं इसको चलाऊँगी, हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे थोड़ी सी देर, 1 से 2 मिनट के लिए इसको हम कंटिन्यू चलाएंगे ताकि जो इसके अंदर जाकर भी इसमें लम्स ना बने। अब इसको हमने थिक होने तक पकाना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ेंगे मीडियम फ्लेम पर। अब इसका हम एक सीक्रेट सा मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया है आमचूर का पाउडर और हाफ़ टी स्पून है मेरे पास ये टाटरी है, सिट्रिक एसिड। टाटरी नहीं है आपके पास, आप इसमें लेमन जूस ऐड कर सकते हैं, आप इसमें सिरका ऐड कर सकते हैं। ऑप्शनल है, कोई भी चीज़ मौजूद हो आप वो ऐड कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। ये जो टाटरी में जो दाने होते हैं वो अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो ये देखिए ये पानी जो है ये इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा टेस्ट लेकर आएगा। इसके साथ हमें और किसी चटनी की ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप चाहें तो इसको आप सर्विंग के टाइम पर डाल सकते हैं या फिर इसके साथ ही डालकर आप इसको पका लीजिए। तो मैं यहाँ पर साथ ही इसके डालकर इसको पका लूँगी। अब यहाँ देखिए आलू जो है बिल्कुल हमारे अच्छे से गल चुके हैं और इसकी जो ग्रेवी है वो भी अच्छे से हमारी ठीक हो चुकी है। जितनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए वो इसमें आ चुकी है। फ्लेम को हमने वापस से लो कर दिया है और ये सारे जो हमने खटाई इसकी बनाई थी वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है। इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये जो चने हैं हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए कितनी आसान सी रेसिपी है इसकी बनाने की, लेकिन इसका टेस्ट जो आता है बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। आप इसको घर में बहुत ही आसान तरीके के साथ घर में बना सकते हैं।
घर में सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, जो चीज़ें इसमें डाली गई हैं, हमें किसी भी चीज़ की बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए पकाया था। खटाई डालने के बाद अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी और थोड़े से हरी मिर्च डाल दूंगी और फिर इसको अपने सर्विंग बाउल में निकाल देंगे। सर्विंग के टाइम पर हम इसके अंदर डाल सकते हैं प्याज वगैरह, ऊपर से लच्छे डाल दीजिए प्याज के, आप ऊपर से इसमें पापड़ी डालकर इसको एंजॉय कीजिए। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बिल्कुल आपको बाहर वाला टेस्ट आएगा। जिन लोगों ने ये रेसिपी खाई होगी, वाटर पम्प के चने खाए होंगे, उन लोगों को तो पता होगा कि इसका टेस्ट कैसा है, और जिन्होंने नहीं खाया वो इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कैसी लगी आज की मेरी रेसिपी। सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, बराबर में दिए गए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करते जाइएगा, ताकि मेरी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप उसको ऐसे ही एंजॉय करते रहें। तो अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।